हेलो एवरीवन। तो फाइनली मेटेरियस स्कूल में एडमिशन के लिए जो स्टेशन चॉइस का लिंक है वो अवेलेबल हो चुका है। तो अभी फ़िलहाल 11th क्लास के लिए जो स्ट्रीम और स्टेशन चॉइस का लिंक अवेलेबल हुआ है, तो 11th क्लास के जो स्टूडेंट हैं एडमिशन लेना चाहते हैं वो अपना स्ट्रीम और स्टेशन चूज़ कर सकते हैं। मैं कुछ काम में बिजी था जिसके कारण ये वीडियो थोड़ी देर से अपलोड हो रही है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपने स्ट्रीम को चूज़ करना है और कैसे आपने स्टेशन चॉइस करने हैं। तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट कैंडिडेट हैं उनके मैसेज आ रहे हैं कि उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो स्टेशन चॉइस कैसे करनी है ज़रूर जल्दी से वीडियो अपलोड कीजिए। तो मैं उनकी गाइडेंस के लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको मैं सबसे पहले बता दूँ कि जब मैंने अपने लैपटॉप में पीसी में ये इंटरफेस खोला तो वहाँ पर जो इंटरफेस था वो अलग था, बट मोबाइल में जब मैंने खोला तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चूज़ स्ट्रीम। तो यहाँ पर भी ब्लैंक है और यहाँ पर भी ब्लैंक है, बट मैंने जब इसको लैपटॉप में ओपन किया तो वो भी मैं आपको स्क्रीनशॉट बताता हूँ कि वहाँ पर क्या ऑप्शन आ रही थी। तो अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप है तो आप वहाँ से अपने जो स्टेशन चॉइस या स्ट्रीम चॉइस करना चाहते हैं तो वहाँ से करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। वो भी मैं एक क्लिप आपको यहाँ पर दिखा दूँगा कि वहाँ पर कैसे ईजी आप स्टेशन चॉइस या स्ट्रीम कर सकते हैं। तो फिलहाल इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपना स्ट्रीम कैसे सेलेक्ट करना है और स्टेशन चॉइस कैसे सेलेक्ट करनी है। तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो कैंडिडेट हैं, उनके कमेंट्स आ रहे हैं कि सर वहाँ पर ऑप्शन आ रही है कि आपको 10 स्कूल जो है वो सिलेक्ट करने होंगे। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो स्टेशन चॉइस से पहले स्ट्रीम चॉइस करनी है। तो स्ट्रीम चॉइस करने के लिए आपको यहाँ पर डाउन एरो मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने इस एरो पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, कॉमर्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अपना जो स्ट्रीम है वो पहले ही सिलेक्ट किया होगा कि आपने कॉमर्स में जाना है, मेडिकल या नॉन मेडिकल। तो मान लो हम यहाँ पर नॉन मेडिकल में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको एक ग्रीन एरो मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने ग्रीन शिफ्ट बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर अप्लाइड स्ट्रीम में कोई भी स्टेशन हमें शो नहीं हो रहा है तो हमें यहाँ पर एरो बटन पे जाना है और यहाँ पर नॉन मेडिकल सेलेक्ट कर लेना है। तो अगर आपका गलती से जो स्ट्रीम है वो सिलेक्ट हो गया है और अप्लाइड स्ट्रीम में चला गया है तो वहाँ आपको इसको दोबारा से बैक शिफ्ट करना है। तो बैक शिफ्ट करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे जो रेड एरो है उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो रेड बैक शिफ्ट बटन है उस पर बटन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपकी स्ट्रीम है वो बैक हो गई है। तो अब हम दोबारा से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे मैंने नॉन मेडिकल सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आप जाके यहाँ पर नॉन मेडिकल को सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। अब हम बात करते हैं चूज स्टेशन की। तो मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आप पीसी में करेंगे तो आपको यहाँ पर सभी जो स्कूल्स हैं उनकी लिस्ट मिल जाएगी, बट अगर आप मोबाइल में करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो स्कूल्स हैं वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप डाउन एरो देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपने उस स्कूल की चॉइस करनी है जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर अमृतसर को सिलेक्ट सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर फिर आपको डाउन एरो में जाना है और यहाँ पर अपना स्कूल को सिलेक्ट कर लेना है, उसको टिक कर देना है। तो जो भी आप जो स्कूल है वो उसको चॉइस करेंगे। चॉइस करने के बाद आपको यहाँ पर एक सेव बटन दिख रहा है, तो आपने यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक कर देना है। तो सेव बटन पर क्लिक करने के बाद आपका जो डाटा है वो सेव हो जाएगा। तो इस तरह आप अपनी जो स्टेशन चॉइस है वो कर सकते हैं। तो अगर आप पीसी या लैपटॉप में इसे यूज़ करेंगे तो आपको सभी जो स्ट्रीम है वो यहाँ पर डायरेक्ट शो हो जाएंगे और जो स्टेशन है वो भी वहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। तो जो जो आप स्टेशन वहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो एक से ज़्यादा स्टेशन भी आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एक से ज़्यादा सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर, जैसे मैं जलंधर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो उसको एरो बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा स्टेशन भी शो हो चुका है। तो इसी तरह आप नेक्स्ट करते जाएंगे तो आपको जितने भी स्कूल्स हैं अगर आप नेक्स्ट ऑप्शन में देना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने होंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले आपने बात ये ध्यान रखनी है कि आप जो भी स्टेशन आप चॉइस करना चाहते हैं, जहाँ स्कूल में जाना चाहते हैं, तो वही स्टेशन की चॉइस कीजिए आप। तो नेक्स्ट एक और बात आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो 50+ एलिजिबल स्टूडेंट हैं तो सभी स्टूडेंट जो हैं वो स्टेशन चॉइस को फिल कर सकते हैं। तो मैंने एक बार ट्राई भी किया है। तो जो 50 वाले स्टूडेंट है वो भी ट्राई करके देखिए कि क्या आपका जो आप स्टेशन फिल करते हैं तो क्या वो सेव हो रहा है। तो अगर आपका सेव हो रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपके 50 मार्क्स हैं या 52 या 50+ मार्क्स हैं या 60+ मार्क्स हैं, तो आपकी स्टेशन चॉइस जो है वो फिल हो चुकी है और सेव हो चुका है। तो जो 70, 80, 90+ वाले जो स्टूडेंट हैं उनके तो जो मेरिट लिस्ट में तो वो आएंगे ही आएंगे, बट जो अदर स्टूडेंट है वो भी स्टेशन चॉइस कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपना स्ट्रीम और जो स्टेशन चॉइस है उसको
सेलेक्ट कर सकते हैं और सेव करके रख सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ज़रूर ले लीजिए, जिससे आपको भी पता चलेगा कि आपने कौन कौन से स्कूल को, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया है। तो अभी मैं आपको लैपटॉप से जो लैपटॉप की स्क्रीन है वहाँ का स्क्रीनशॉट भी बताता हूँ कि वहाँ पर मुझे कैसा इंटरफेस मिल रहा है। तो आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉमर्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल जो स्ट्रीम है वो तीनों इकट्ठे ही शो हो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं अगर इसको शिफ्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं ग्रीन बटन पे क्लिक करूँगा तो वो आपका जो स्ट्रीम है ये देखिए आप यहाँ पर डायरेक्ट आ जा रहा है। तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता था, वहाँ पे हमें एरो बटन में जाके वहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है। बट इसी तरह अगर मैं स्टेशन चॉइस की बात करूँ तो यहाँ पर जैसे मैं कोई स्टेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पर बठिंडा सेलेक्ट कर लेता तो यहाँ पर ग्रीन बटन पे क्लिक करूँगा तो जो मेरा स्टेशन है वो वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं वहाँ पर सिलेक्ट हो गया है। तो इसी तरह अगर मैं जैसे नेक्स्ट संगरूर करना चाहता हूँ, सेकंड ऑप्शन, तो यहाँ पर मैं संगरूर पे क्लिक करूँगा तो संगरूर आ गया। इसी तरह मैं अगर फिरोज़पुर पर करता हूँ तो यहाँ पर फिरोज़पुर जो है वो भी हो चुका है। तो इस तरह अगर आप अपने पीसी या लैपटॉप में करेंगे तो बड़ी ही आसानी से अपने स्टेशन चॉइस या स्ट्रीम चॉइस कर सकते हैं। तो मोबाइल में इसका जो इंटरफेस है वो थोड़ा सा अलग है। तो उसके बारे में सबसे पहले तो मैंने आपको मोबाइल के बारे में ही बताया कि आप अपनी स्टेशन चॉइस को कैसे फिल कर सकते हैं, स्ट्रीम को कैसे फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने जो स्टेशन चॉइस स्ट्रीम को फिल करिए। तो फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो जो भी आपकी क्यूरी होगी वो भी हम आपको ज़रूर आंसर देंगे, और नेक्स्ट जो भी अपडेट है वो भी जब भी आएगी हम आपको ज़रूर अपडेट कराएंगे। तो फिलहाल अभी 12th क्लास के लिए स्टेशन चॉइस की ऑप्शन नहीं आई है। तो अगर जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं ये वीडियो देख रहे हैं तो वो भी देख लें कि आपने कैसे जो स्टेशन चॉइस करनी है, कैसे आपने स्ट्रीम को चॉइस करना है। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो आप अगर फिर भी कोई मुश्किल परेशानी आएगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो मिलती है हमारी किसी और नेक्स्ट जानकारी वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।